शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी की मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरे महादेव को मेरी खबर हो गई। जी हाँ, मैं नीरज सिंह राघव फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके पास, आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति। जी हाँ, कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में हम हर बार आपको शिव जी से जुड़ी हर वो बातें बता रहे हैं जिसके ज़रिए आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, उन्नति पा सकते हैं, और वो सब चीज़ें बता रहे हैं हमारे आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में हमारे आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। जी आचार्य जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे शिव जी के और चीज़ों के बारे में। अब तक हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना, लेकिन एक जो मुख्य बात थी जो हम आपसे पूछना भूल गए, जो हमें सबसे पहले जाननी चाहिए थी, कि सोमवार का जो दिन होता है जी जी जी, वो ही दिन शिव जी का विशेष क्यों होता है? बहुत सुंदर। हमारे पंचांग में 7 वार हैं, 7 दिन हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुवार के दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं जी। शनिवार के दिन शनि महाराज की पूजा करते हैं। लेकिन सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा का ये दिन क्यों बना, उसके लिए आपको इस सोमवार का अर्थ समझना होगा। जी, सोम का अर्थ है चंद्रमा, अर्थात ये वार किसका है? ये चंद्रमा का वार है। लेकिन पूजा किसकी होती है? भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। जी, शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है कि राजा दक्ष की 60 कन्याएं थीं। उन 60 कन्याओं में से 27 कन्याओं की शादी, विवाह दक्ष ने चंद्रमा के साथ कर दिया। एक बात और बता दूं, ये जो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, ज्योतिष शास्त्र में यही 27 नक्षत्र हैं। जी, तो जब विवाह कर दिया 27 कन्याओं का चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा विशेष रूप से चौथे नंबर की जो पत्नी थी, इसका नाम था रोहिणी। रोहिणी के से विशेष प्रेम करते थे, उनकी बातों पर विशेष ध्यान देते थे। बाकी 26 पत्नियों का वो तिरस्कार करते थे, उनकी बातों को अनदेखा करते थे। जी। 26 पत्नियां बड़ी परेशान हुई, अपने मायके पहुंची पिता के पास। पिता दक्ष से कहा कि पिताश्री, हम तो बड़ा दुखी हैं, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। तो कई बार महाराजा दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। जब नहीं माने, बार बार समझाया, एक दिन क्रोध आ गया दक्ष को और श्राप दे दिया कि चंद्रमा, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, तुमने मेरी बातों को नहीं माना है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी समय पीलिया रोग से ग्रसित हो जाओ। श्राप मिलते ही चंद्रमा बेहोश होकर गिर पड़े और अंधकार ही अंधकार हो गया। सारा तेज खत्म हो गया चंद्रमा का। जी। तो अब तो पत्नियां बड़ी दुखी हुई।
ऐसी हालत देखकर जब दुखी हुई तब प्रार्थना की भोलेनाथ से, और ब्रह्मदेव ने एक उपाय बताया कि चंद्रमा जाओ तुम गुजरात क्षेत्र में जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा करो और 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र जो गुजरात क्षेत्र है वहाँ जाकर एक शिवलिंग बनाया, पूजा की, 10 करोड़ क्षमा चाहूँगा 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जब पूर्ण हुआ, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और क्या देखते हैं उसी शिवलिंग में से भोलेनाथ प्रकट हो गए। वरदान दिया, चंद्रमा जाओ तुम्हें रोग तो लगेगा लेकिन 15 दिन तक तुम्हारा ये रोग बढ़ेगा और 15 दिन बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वरदान दे दिया और कहा, हे चंद्रमा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी शिवलिंग में ज्योतिर रूप में हमेशा विद्यमान रहूँगा और इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ होगा। जी, क्योंकि सोम माने चंद्रमा, नाथ माने चंद्रमा के स्वामी। और तभी वरदान दिया कि हे चंद्रमा मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो भक्त सोमवार के दिन अर्थात हे चंद्रमा जो तुम्हारे वार के दिन मेरी पूजा करेगा मैं उस पर हमेशा प्रसन्न रहूँगा, उस पर कृपा करूँगा और जो सोमवार के दिन पूजा करेगा उसका कल्याण होगा। तभी से वो सोमवार का दिन भगवान शिव का विशेष पूजा का दिन बना। जी, तो आपने जाना कि किस तरीके से कि सोमवार का दिन ही विशेष क्यों है। तो आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया कि चंद्रमा ने शिव जी की जो पूजा की, उनकी प्रार्थना की, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, तो ये महामृत्युंजय मंत्र इतना पावरफुल कि शिव जी प्रकट हो गए, उनके सामने आ गए। तो ये मंत्र के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखो, मंत्र को जानने से पहले जी आपको आगे चर्चा में मैं प्रयास करूंगा जी, क्योंकि ये मंत्र महामृत्युंजय मंत्र ना तो किसी संत ने बनाया है जी, ना किसी विद्वान ने बनाया है जी, ना ही किसी पंडित पुजारी ने बनाया है। ये महामृत्युंजय मंत्र स्वयं भगवान शिव के मुख से प्रकट हुआ है। तो वो भगवान शिव से जो मंत्र प्रकट हुआ था हम आपके मुख से वो सुनना चाहेंगे। जी जी जी, प्रसंग आ गया है, मैं बता देता हूँ। जी, जिस समय सदा शिव ने ब्रह्मा विष्णु को प्रकट किया, जी, उनको अपना अपना कार्यभार सौंप दिया कि ब्रह्मा तुम रचना करोगे, विष्णु तुम पालन करोगे, मैं महेश संहार करूंगा। तभी ब्रह्मा विष्णु बोले, हे महादेव, किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। हम शक्ति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते, हमें कोई ऐसी शक्ति दो। तो शिव महापुराण कहती है 2 प्रकार की शक्ति दी। पहले तो मंत्र की शक्ति दी, फिर उन ब्रह्मा विष्णु के लिए शक्ति रूप उनका सहयोग देने के लिए उनकी स्त्रियों को भी प्रकट किया था। शिव महापुराण में कथा आती है जी, आगे समय मिला तो अवश्य ही पूर्ण रूप से उस प्रसंग को पूरा करूंगा। बस इतना बता देना चाहता हूँ, ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना से सदाशिव ने अपने रूप को त्याग कर एक अद्भुत रूप प्रकट किया। भगवान शिव के एक मुख से 5 मुख हो गए। तभी से भगवान भोलेनाथ पंचमुखी सदाशिव कहलाए और उन्हीं 5 मुखों से 5 प्रकार के मंत्र प्रकट हुए, जिसमें पहला मंत्र था ओम जी, दूसरा मंत्र निकला ओम नमः शिवाय, तीसरा मंत्र निकला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, चौथा मंत्र यही महामृत्युंजय मंत्र निकला ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। और जो 5वां महामंत्र निकला उस मंत्र का नाम है राम राम राम। जी, तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है आचार्य जी, इसका जो आपने बताया ये संस्कृत में बताया है। जी जी जी, तो मैं चाहूँगा इसका अर्थ आप हमारे दर्शकों को हिंदी में भी अनुवाद करके बताएं। देखो, इस मंत्र का एक ही अर्थ है जी, कि 3 नेत्र वाले हे सदाशिव, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आप सुगंधि और पुष्टि से युक्त हैं, सबको पुष्टि करने वाले हैं, आपको हमारा नमस्कार है। जिस प्रकार एक बेल से ककड़ी अलग हो जाती है, बेल देखी होगी ना? जी। बेल होती है, जिस प्रकार उस उलझन भरी बेल से वो ककड़ी अलग हो जाती है, इसी प्रकार हे भोलेनाथ, हम इस जीवन के बंधन से मुक्त हो सके, मुख्ये मामृतात, कि हमारा मोक्ष हो जाए, बस कल्याण हो जाए, यही इस मंत्र की भाव है, यही इस मंत्र का उद्देश्य है। तो दर्शकों, आपने जाना कि सोमवार का दिन ही भोलेनाथ जी का विशेष क्यों है, और महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ भी आपने जाना, और भी जानेंगे हम अपने आचार्य जी से। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि सोमवार का दिन ही शिव जी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से क्या फ़ायदा मिलता है, और उस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये तो आचार्य जी आपने हमको बता दिया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भांग होता है, धतूरा होता है, आंख होता है, या समीपत्र और दुर्वा घास जो होती है, या फिर आप मान के चलिए जो बेलपत्र होता है, ये शिव जी पर चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये 5 या 6 चीज़ें जो हैं, यही चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप में एक विशेष महत्व रखती हैं। तो इनकी भी उत्पत्ति एक विशेष कारण के रूप में हुई होगी, जिसको हम आपके मुख से जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर जी। जैसा कि आपको ज्ञात है सभी भक्तों को, जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो सामग्री में हम भांग, धतूरा, आक, शमीपत्र और दूर्वा घास के साथ साथ हम बेलपत्र का प्रयोग करते हैं जी, क्योंकि इसका शिव पूजा में बड़ा ही विशेष महत्व है। बताना चाहूँगा कि ये भांग, धतूरा, आक, शमीपत्र, दूर्वा आदि ये कब प्रकट हुए जी, कहाँ प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, शिव महापुराण के साथ साथ अन्य ग्रंथों में भी संतों ने भी बड़ा सुंदर इसका रहस्य हमें समझाया। भांग, धतूरा, आक, शमीपत्र और दूर्वा, जैसा कि मैंने पहले विषय रखा था कि जिस समय विष्णु को प्रकट किया, विष्णु के शरीर से जो जल प्रकट हुआ, उस जल को ही विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ ने शिवलिंग की पूजा में विशेष जल को स्थान दिया जी। और इतना कहा कि कोई कुछ भी वस्तु चढ़ा दे, मैं कभी प्रसन्न नहीं होता जो केवल एक लोटा जल का चढ़ा देता है, बाकी चाहे सामग्री हो या ना हो, मैं जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाता हूँ जी। तो जब ब्रह्मा ने देखा कि सदाशिव ने विष्णु के शरीर से वस्तु को जो प्रकट किया उसको ग्रहण कर लिया, ब्रह्मदेव ने भी प्रार्थना की, हे सदाशिव, मेरे द्वारा भी कोई ऐसी वस्तु प्रकट हो जो आप अपनी पूजा में स्थान दें। तो भांग, धतूरा से पहले एक बात और बताना चाहूँगा। सबसे पहले ब्रह्मदेव ने उसी जल में एक वृक्ष प्रकट किया जिसका नाम सफेद चंदन था, लेकिन शिव ने स्वीकार नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव ने अभिमान में भरकर जी, अभिमान कर उस वस्तु को प्रकट किया
और भगवान अभिमान को स्वीकार नहीं करते। तभी दोबारा प्रार्थना की ब्रह्मदेव ने, सदाशिव ने फिर आदेश दिया। अब तो ब्रह्मदेव ने सारे अभिमान को हटाकर बड़ा ही एक सुंदर उसी जल में वृक्ष प्रकट कर दिया। इस वृक्ष का नाम लाल चंदन पड़ा। जी। लेकिन सदाशिव ने कहा, ब्रह्मदेव एक बात याद रखना, कभी भी मेरे शिवलिंग पर सूखा चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। वो भी जानना चाहेंगे आचार्य जी, क्यों? क्योंकि मैं बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ, ये नई नई चीजें मुझे पता चल रही हैं, तो ऐसे ही हमारे दर्शक भी व्याकुल हो रहे होंगे, तो ये भी आप बता दीजिए। तो सदाशिव ने यही आदेश किया, ब्रह्मदेव, जो भक्त मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद इस चंदन को नारायण शक्ति रूपी जल में घिसकर जब मुझे लाल चंदन लगाएगा, उसी जल को घिसे हुए चंदन को ही मैं स्वीकार करूंगा। यानी वो जल भी जरूरी है, जल के बगैर वो लाल चंदन का कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं जी। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि शिव पूजा में कोई भी सूखा लाल चंदन कदापि ना चढ़ाए। जी। इसी के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु ने प्रार्थना की कि हे सदाशिव, आप अपने पंचमुखी स्वरूप से, जिसका मैं वर्णन मैंने पहले कर चुका हूँ, जी। पंचमुखी मुख से भगवान शिव ने भी विष्णु और ब्रह्मा के प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्हीं पांचों मुखों से उसी जल में भांग, धतूरा, आक, शमीपत्र और दूर्वा, ये 5 वस्तुएं भी भगवान शिव के पांचों मुखों से प्रकट हुई हैं। जी। कहने का भाव है, पंचमुखी सदाशिव के 5 प्रकार की शक्तियों से ये 5 वस्तुएं प्रकट हुई और तभी ब्रह्मा विष्णु ने एक और अंतिम इच्छा प्रकट की कि भोलेनाथ, आपने जल को भी स्वीकार कर लिया, मेरे लाल चंदन को भी आपने स्वीकार कर लिया जी। और आपने अपनी शक्ति से भी 5 वस्तु को प्रकट कर दिया। तीनों की शक्तियों से अलग अलग वस्तु तो प्रकट हो गई हैं, लेकिन हे सदाशिव, हम प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसी वस्तु प्रकट हो जो तीनों की शक्तियों से मिलकर बने और जिसमें तीनों की ही शक्ति विद्यमान हो। प्रसन्न हो गए सदाशिव। तभी क्या देखते हैं, तीनों ने अपनी शक्ति को एक जगह समाहित किया, इकट्ठा किया, एकत्रित किया और उसी शक्ति से एक महान वृक्ष प्रकट हो गया। ये कोई और वृक्ष नहीं, इसी वृक्ष का नाम है बेल वृक्ष। अच्छा, बेल पत्थर का जो वृक्ष होता है। हाँ, तो बिल्व वृक्ष। हाँ, जो ये तीनों शक्तियां मिलकर ये प्रकट हुआ, तो कहीं ये ही तो कारण इसका नहीं है कि उसकी 3 पत्तियां? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही आपने समझने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें तीनों की शक्तियां हैं, ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश की। और कहते हैं कोई आपके पास सामग्री हो या ना हो, आप तो केवल भगवान शिव के शिवलिंग पर जल से अभिषेक कर देना, लाल चंदन को जल में घिसकर लगा देना। अगर भांग, धतूरा, आक, शमीपत्र, दूर्वा भी ना मिले तो कहते हैं जो केवल बेलपत्र ही चढ़ा देगा, उसके 3 जन्मों के पाप समाप्त हो जाएंगे। 3 जन्मों के पाप सिर्फ एक छोटे से उपाय से समाप्त हो सकते हैं। यानी आप बेल पत्र को सच्चे मन के साथ शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए तो आपके 3 जन्मों के पाप मुक्त हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में वर्णित है। जी। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारकम वेल्व पत्रम शिवार्पणम। ऐसी ये महिमा तो आप जान गए होंगे कि भांग, धतूरा, आक, शमीपत्र, दूर्वा घास आदि कैसे प्रकट हुए। जी। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा इसी के साथ साथ, भांग, धतूरा, आक, शमीपत्र, दूर्वा कैसे चढ़ाएं? जी, ये भी चढ़ाने के अलग अलग तरीके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों कि को कौन से वृक्ष की क्या वस्तु चढ़ाएं, क्योंकि वृक्ष में तो फल भी होता है, तना भी होता है, टहनी भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होता है, फूल भी होता है। जी। ठीक है ना। तो आप जब भी भगवान शिव को भांग चढ़ाएं, ध्यान से सुनना, जब आप शिवलिंग पर भांग चढ़ाएं तो केवल भांग के पत्ते चढ़ाने चाहिए। और आज के भक्त क्या करते हैं, सीधा गए खेत में, भांग को उखाड़ा
और ऐसी शिवलिंग को चढ़ा दिया, बहुत ही अपराध करते हैं। दूसरी बात, धतूरा। जी धतूरे का केवल फल, गोल गोल होता है हरा कांटे वाला, जी कांटे होते हैं। केवल धतूरे का फल ही भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। तीसरा है आक। आक का अर्थ है आकड़ा, जिसको अकवा भी कहीं कहीं बोलते हैं। आकड़ा, आक, जिसमें से पत्ते जब तोड़ते हैं अकवा दूध हाँ, निकलता है। हाँ, दूध निकलता जी, है, जी। वही आक। उस आक के, और विशेष रूप से सफेद आक के, इसको कहते हैं श्वेत आर्क। जी सफेद आक के फूल, केवल फूल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। चौथा है समीपत्र। जी समीपत्री बहुत बड़ा वृक्ष होता है, कांटेदार होता है, बहुत छोटे छोटे इमली की तरह पत्ते होते हैं, जी जिसको राजस्थान में जाट भी कहते हैं, खेजड़ी भी कहते हैं, समी वृक्ष भी कहते हैं। उस वृक्ष की पत्ते समेत टहनी को शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। और पांचवा है दूरवा, जिसको आप गांव की भाषा में दूबड़ा बोल देते हैं। दूबड़ा, जी बिहार में दूबड़ी बोल देते हैं। तो उस दूब को भी जड़ से नहीं उखाड़ना चाहिए। जो ऊपर का हरा हरा जो अंकुर है, अंकुर वाला भाग है, वही आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आप 5 वस्तुओं को चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा होती है। तो भगवान शिव की कृपा, इन 5 चीज़ों को कैसे चढ़ाएं आप, ये आचार्य जी ने आपको बताया। आचार्य जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जो आपने इसमें अकहुआ का बताया था। जी जी जी। अकहुआ का वैसे तो पौधे इस समय देखने को बहुत कम मिलते हैं। जी जी। लेकिन अभी हमारे ही घर के पास में एक घर है जहाँ पर ये अकहुआ का पौधा उनके गेट के पास निकला, तो उन्होंने उसकी काफ़ी सेफ्टी की थी। तो हमें नहीं पता था, क्योंकि हम जानते थे अकहुए का पौधा है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो घर के दरवाजे पर निकलना ये शुभ होता है या क्या होता है? देखो, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न छेड़ दिया है जी, और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपसे। श्वेत आर्क, जो सफ़ेद आक का पौधा होता है, जी यदि आपके घर में निकल जाए तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि उस सफ़ेद आक की जो जड़ है, उस जड़ में साक्षात गणपति महाराज निवास करते हैं, जिसका नाम है श्वेत आर्क गणपति। और 12 वर्ष के पश्चात, 12 वर्ष पुराना जब वृक्ष हो जाता है श्वेत आक का, सफ़ेद आक का, जी। तो उसमें गणेश की आकृति स्वयं उस जड़ में बनती है। हमने दर्शन भी किया है, बहुत ही दुर्लभ है, और जिसको मिल जाए समझ लेना कि उस पर भोलेनाथ की कृपा हो। जी, तो जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि ये जो अकहुए का पौधा यदि आपके घर के गेट के बाहर या घर में होता है या निकल आता है, तो वो बहुत ही शुभ होता है। तो साथियों, जैसा कि हमने अपने इस 5 दिन में आपको शिव जी से जुड़े हर बातें बताने की पूरी कोशिश की है। यदि आप कुछ बातें जो नहीं सुन पाए हैं या कुछ बातें जो जानना चाहते हैं, तो हमारे टीवी स्क्रॉल पर नीचे जो ये नंबर चल रहा है, इस पर फ़ोन कर आप सीधे हमारे आचार्य जी से उसके बारे में जान सकते हैं। तो आचार्य जी, चलते चलते बस मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आजकल की ये भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर कोई अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, हर चीज़ कमाना चाहता है, खरीदना चाहता है, जिसके लिए उसको धन की आवश्यकता होती है। तो सावन के इस पावन पर्व पर कोई एक ऐसा उपाय हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे लक्ष्मी जी की उन पर कृपा हो और धन की उन पर वर्षा हो। जैसा कि हमने आपको अभी चर्चा में बताया, बेल का वृक्ष कैसे प्रकट हुआ। जी, बेल का पत्र, बेल का वृक्ष महान कल्याण करने वाला है, क्योंकि बिल्व का अर्थ ही कल्याण है। यदि आप सब दुखों से मुक्त होना चाहते हो, शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो आप उस बेल के पेड़ के वृक्ष की आप रक्षा करें। जी, उस बेल के वृक्ष की जल पर हम जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद जो इसकी माटी है, उसको अपने मस्तक से लगाकर उस बेल वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद देखना, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वृक्षों की भी पूजा होती है, जी। जीव जंतुओं की भी पूजा होती है। बता देना चाहता हूँ, इसी वृक्ष में एक वृक्ष है पीपल का वृक्ष। जी, यदि जीवन में धन की समस्या आ रही हो, तो केवल एक काम कर लेना। गुरुवार के दिन
आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना करो ना कि हमें आपके पत्ते की आवश्यकता है। एक पत्ता लेकर आना, उस पत्ते पर आपको अष्टगंध या हल्दी से श्री लिखना है। श्री तो आप सब जानते होंगे। श्री लिख करके घर के मंदिर में अर्पण कर दीजिएगा गुरुवार के दिन, और शुक्रवार को आप अपने धन की जगह जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ रख देना, व्यापारी गल्ले में रख देना। भगवान शिव की कृपा होगी और धन का मार्ग भी प्रशस्त होगा, धन प्राप्ति के साधन बनेंगे, आपकी समस्या दूर होंगी और भोलेनाथ की कृपा भी होगी। तो आपने जाना कि किस तरह से आप इस सावन के पावन पर्व पर अपने ऊपर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पा सकते हैं, धन की वर्षा करवा सकते हैं एक छोटे से उपाय के साथ ही, और वो उपाय आचार्य जी ने आपको बता दिया। तो साथियों, हमने इन 5 दिनों में शिव जी से जुड़ी हर बात आप तक पहुंचाई, आप तक उसकी जानकारी दी, चाहे वो पूजा हो या शिवलिंग हो या प्रसाद हो, मंत्र हो या पेड़ पौधे या कुछ भी चीज़। यदि कुछ चीज़ आप नहीं जान पाए हैं तो हमारे नीचे चल रहे नंबर पर फ़ोन कर सीधे आप हमारे आचार्य जी शशिकांत वशिष्ठ जी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपनी समस्या का निदान जान सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कल आपको जो भी बीमारी है उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, क्या उपाय होगा उसका। ऐसी ही नई नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी। तो शशिकांत वशिष्ठ जी, आप हमारे स्टूडियो में लगातार आए। 5 दिन सावन के इस पर्व पर आपने जो दर्शकों को जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को 2 शब्द बोल दें। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सारे दुर्गुणों को छोड़कर, चारों ओर से ध्यान हटाकर इस सावन के महीने में जो हमने आपको सावन का रहस्य बताया, इस श्रावण मास में आप विधिवत भगवान शिव की पूजा करें और अपनी बुराइयों को भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर देना। अपनी कमियों को, अपने दुर्गुणों को, अपने संकटों को, पापों को, सबको बस आप भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर देना। इतना करने से ही मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। और एक ही बात कहूँगा, जय हो भोलेनाथ की, तो फिर चिंता किस बात की। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।